बच्चों, आज हम मिठाइयों का सम्मेलन यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें भाषा प्रयोग समझना है कि किससे किस भाषा में कैसे बात करनी चाहिए। यहाँ पे मिठाइयों का सम्मेलन मतलब सारी तरह तरह की मिठाइयाँ इकट्ठा होकर बातें कर रही हैं। ठीक है, देखो ये सब मिठाइयों के चित्र है ना। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। मौका मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। वेरी गुड। अध्यक्ष लड्डू दादा के साथ इमरती देवी और हलवा राम को बिठाया गया। श्रोताओं में पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रस मलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। अब देखो एक एक जन क्या क्या डायलॉग बोलते हैं वो आप ध्यान से देखो, और आप लोगों को भी मिठाइयों का रोल प्ले करना है। जैसे कोई कलाकंद बनेगा, कोई सोन पापड़ी, कोई बर्फी बहन, ऐसे ऐसे बन के सब लोग आओगे ना। ठीक है। कलाकंद भाई, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। बच्चों, आजकल डॉक्टर क्यों मिठाई खाने से मना करते हैं, कोई मुझे बताएगा? दांत सड़ जाते हैं, खराब, और शुगर हो जाता है। वेरी गुड। और पेट में कीड़ा हो जाता है। 3 नुकसान होता है। सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी क्योंकि आपने बताया ना बच्चों की इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा हो जाता है, मीठा खाने से तमाम तरह की तकलीफ़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ लिमिट में खाएंगे तो हमें तकलीफ़ नहीं होती। जैसे किसी बच्चे ने बताया कि दांत में कीड़े लग जाते हैं मीठा खाने के बाद, लेकिन अगर आप मीठा खाने के बाद ब्रश कर लोगे तो कीड़े लगेंगे नहीं। फिटकरी के पानी से मुँह धोगे तो कीड़ा लगेगा नहीं। और डायबिटीज़ अगर थोड़ा खाओगे, उसके साथ में कड़वा भी खाओ ना, मीठा खाते हो तो उसके साथ में करेला भी खाओ, मेथी भी खाओ, तो डायबिटीज़ नहीं होगा ना, है ना, और पेट में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। बर्फी बहन, कलाकंद भाई क्या बताएंगे? जलेबी देवी, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। देखो बच्चों कैसे भाषा बदलती है ना, अलग अलग लोगों के डायलॉग से मैंने आपको आवाज़ बदल के बताई ना भाषा प्रयोग। मैसूर पाक, बर्फी बहन और जलेबी देवी, आप दोनों यह न भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल, रसगुल्ला,
आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। उपेक्षा मतलब लोग नहीं पसंद करते हैं, जिसे उसकी उपेक्षा होती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के, लोग न होवे बोर। शादियों में हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खाना से ज़्यादा क्या ढूंढते हो? मीठा। गाजर का हलवा ले लो, हाँ, रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, है ना, मीठा ढूंढते हो ना घर में। गुजिया, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। रबड़ी रानी, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। रबड़ी रानी का कहने का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले बताया ना, ज़्यादा मिठाई खाओगे तो बीमार पड़ोगे। अति मतलब ज़्यादा, और क्षति होती है मतलब हमारा नुकसान होता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? गुलाब जामुन का क्या सोचना है? अगर शक्कर ही कम हो जाएगा तो हमको मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। हलवाराम, हमारी उपयोगिता पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है? बच्चों, हम बर्थडे में अपने मिठाई बांटते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में तब मिठाई बंटती है। ये कह रहे हैं ना, शुभ कार्य में कभी मिठाई बंद नहीं हो सकती, ठीक है। किसी की शादी होती है तो विदाई में मिठाई दी जाती है, रक्षाबंधन में मिठाई हम खाते हैं ना। कोई भी त्यौहार आने दो, दीपावली होने दो, होली होने दो, बिना मिठाई के हमारी कोई त्यौहार पूरा नहीं होता। इसलिए मिठाई खाओ। मैंने आपको पाठ में पढ़ने से शुरू करने से पहले ही बताया था, मीठा खाओ, उसके साथ में कड़वा भी खाओ, और अपने दांतों को ब्रश करो ताकि कीटाणु न लगे। और तुम लोगों ने नीम की दातुन की है कभी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मैं कहूँगी बच्चों, आप अपने घर के आसपास में नीम का पेड़ लगाइए और नीम की दातुन करिए, फिर आप देखना आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। और आसपास में भी सबको बताओ कि नीम की दातुन करो, उससे कभी डायबिटीज़ भी नहीं होगी और दांत भी खराब नहीं होंगे। लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखें। हमारा सेवन करें पर अति न करें।
शारीरिक श्रम करते रहें। आजकल हम लोग रिक्शा, टैक्सी, साइकिल यही सब यूज़ करते हैं ना आने जाने के लिए, मोटरसाइकिल। पैदल आओ जाओ, घर के काम में मदद करो। पहले के लोग खेती के काम करते थे ना, इसलिए उनको डायबिटीज़ नहीं होती थी। आज हम सब खाना खा लेते हैं, बेड पे सो जाएंगे, टीवी का रिमोट लेके सोफे पे बैठ जाएंगे, कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करते, इसलिए बीमार होते हैं। सही कह रही हूँ ना? खाना खाने के बाद सब लोग टीवी देखते हो ना बैठ के आराम से सो के। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद 10 मिनट मम्मी के कामों में हेल्प करो, घर ठीक करो, उसके बाद थोड़ा आधा घंटा चल के कहीं पे भी कुछ चलने का काम करो, फिर आकर सो। ठीक है? इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। प्रोफेसर मनीष वाजपेयी ने यह कहानी लिखी अपनी सोच से कि सब मिठाई अगर इकट्ठा होते होंगे तो क्या बात करते होंगे, मिठाइयों की बातचीत क्या हो सकती है। तुम इससे अलग भी सोच के लिख सकते हो, लिखोगे ना? संडे को लिख के लाओगे, मंडे को दिखाना कि तुम्हारे समझ से अगर मिठाइयों की सभा होती है, मिठाई सारे मिलते हैं तो क्या बातें करेंगे। एक और अनेक, ठीक है बच्चों? जैसे कि एक है तो मिठाई, अनेक है तो मिठाइयाँ, समझा? तो इसी प्रकार से आगे इसमें कितना एक और अनेक शब्द आया है वो आप लोग ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे ना। स्त्री पुरुष का बोध कराने वाली मिठाइयाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है रबड़ी। रबड़ी के आगे क्या लिखा है? रबड़ी रानी, मतलब वो लेडीज है कि स्त्री है कि पुरुष? स्त्री, वेरी गुड। गुलाब जामुन पुरुष, वेरी गुड। और इसमें कौन तुमको स्त्री लग रही है? जलेबी देवी। मतलब मिठाइयों के नाम से स्त्री और पुरुष का तुम्हें ज्ञान हो रहा है ना कि कौन स्त्री कौन पुरुष, एक वचन बहुवचन पता चल रहा है ना बच्चों? सारे ढूंढ के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। धन्यवाद बच्चों। मिठाई खाना और खिलाना, ठीक है? मिठाई से मुंह मत फेरना, बट नीम का दातुन भी करना। थैंक यू बच्चों।